खबर रीवा से है, जहां महिया स्थित मजार का विवाद अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने उक्त मामले को उठाया था कि एक छोटी सी मजार को अतिक्रमण कर भव्य मस्जिद का रूप दे दिया गया है, जिसके चलते आवागमन बाधित होता है। अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, फिर क्या था। उक्त मामला मीडिया की सुर्खियां बना तो सिमरिया विधायक अभय मिश्रा अपनी व्यक्तिगत आस्था बताते हुए मजार और अतिक्रमण न हटाए जाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिख दिया। तो वहीं पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि सिद्धार्थ तिवारी और राजेंद्र शुक्ल के बीच नाराजगी का परिणाम है कि उक्त मजार का अतिक्रमण सिद्धार्थ तिवारी को दिख रहा है। वहीं गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि जो कांग्रेस का नहीं हुआ वह भाजपा का नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी जड़ों में पानी डालकर बड़ा किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि कई विधायक 2-2 पंचवर्षीय चुप रहते हैं, लेकिन नए सिद्धार्थ तिवारी मुखर हो रहे हैं। वहीं गुरमीत सिंह मंगू ने यह भी कहा कि सिद्धार्थ तिवारी असंतुष्ट हैं, यह काम राजेंद्र शुक्ला का है कि उन्हें संतुष्ट करें। आइए आपको सुनाते हैं गुरमीत सिंह मंगू ने किस तरह से सिद्धार्थ तिवारी और सांसद के बीच चल रहे राजनीतिक द्वंद्व के साथ साथ कार्यक्रमों में न पहुंचने और मजार के अतिक्रमण को लेकर क्या कहा है। को लेकर चल रहा है विवाद जी गिराने का, जी क्या मानना है? देखिए, ये तो पूरी तरह से भाजपा की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रमुख लीडर हैं वो पूरी तरह से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। रीवा में ऐसा कहीं नहीं हुआ, मतलब रीवा सबसे सुरक्षित जगह, कभी ना तो हिंदू मुस्लिम हुआ। और जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उनके बाप दादाओं का इतिहास भी देख लिया जाए कि उन्होंने सारा सिस्टम एक साथ चलाया है और सबके साथ बैठ करके इस तरह का कभी भी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम नहीं किया। तो मेरा आरोप है कि ऐसे लोग चादर भी चढ़ाते हैं और सांप्रदायिक उन्माद भी फैलाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम दावे के साथ कहते हैं कि यदि इस तरह की हरकत भारतीय जनता पार्टी ने रीवा में किया और अमन चैन छीनने का काम किया तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और इनका विरोध करेंगे। हम तो सर्वदलीय नेताओं से भी बात करेंगे कि ये रीवा के इतिहास में ये पहली घटना है जो इस तरह का आग लगाने का काम भाजपाई कर रहे हैं। इसमें सारे आवाम को एक होना चाहिए और डट करके इस भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी और ऐसे घमंडी नेताओं का, ऐसे उन्मादी नेताओं का विरोध होना चाहिए। ये जैसे शहर में जाम लगते हैं जी, अतिक्रमण तो शहर में है चारों तरफ, जी जी, उसमें क्या कहना? देखिए, जाम तो लगते हैं। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं उनके घरों का सीमांकन करा लिया जाए तो उनके दोनों तरफ रास्ताएं हैं, उनके घरों का सीमांकन करा लिया जाए। जो भाजपाई ऐसा उन्माद फैला रहे हैं तो अपने आप जो है पता चल जाएगा कि असली अतिक्रमणकारी कौन है। और जो जाम के हालात हैं उसके लिए, जाम के हालात के लिए एक नगर निगम बना हुआ है, जिला प्रशासन है, वो बाकायदे सर्वे कराए और सबको समय दे और उनको अपने जो अतिक्रमण का इलाका है उसको गिराने का समय दे। ऐसे सामंजस्यपूर्ण व्यवहार से, और कहीं भी सड़कें बनती हैं, कोई धार्मिक स्थल फंसता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बैठ करके सारा वो जिस समुदाय का मैटर होता है वो बैठ करके प्रशासन के साथ बैठ करके और उसको कहीं ना कहीं आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन उसको हटाने की, दंगा फसाद करने की ऐसी हालात, ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। यदि बिल्कुल उससे, और हम तो कह रहे हैं कि जिस इलाके को हटाने की बात कर रहे हैं, जिस धार्मिक स्थल को हटाने की बात कर रहे हैं, वो आज तक तो हमने नहीं सुना कि उसके कारण वहाँ जाम के हालात हैं। चूँकि हम इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम फैलाने की वजह से ऐसा सवाल उठाया गया है जो बिल्कुल गलत है। इस समय जो मजार का मामला चल रहा है, क्या कहना है? देखिए, भाजपा का सर फुटअव्वल अब रोड पर आ रहा है। जिस तरह से भाजपा के अंदर की खिचड़ी अब बाहर आ रही है, उसमें धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का ये पूरा खेल है। यदि आपको करना ही है तो पूरे शहर का अतिक्रमण हटाइए। पूरा शहर आप दोपहर को निकलिए तो 2 घंटे 3 घंटे में आप शहर में 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर पाते हैं। यदि आपको वास्तव में लोगों को निजात दिलाना है तो हर जगह के अतिक्रमण को हटाइए। ये तो निशाना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी द्वंद्व अब रोड पर आ रहा है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा बयानबाजी जारी थी। अब तो एक धर्म विशेष को लेकर रोड पर
जिससे लोगों का ध्यान बट जाए। भाजपा का तो ये काम ही है, महंगाई, बेरोजगारी, कोई इनके घर पे ना जाए नौकरी मांगने, महंगाई की बात ना करे, बिजली के मुद्दों पर बात ना करे, शहर में कौन सा विकास हो रहा है, पिछले 20 साल से एक रोड बन ही रही है। तो इन सब भ्रष्टाचार के मामलों को कोई बात ना करे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो प्रवीण है। ये तो हमेशा से ध्यान भटकाने का काम करती है, और हिंदू मुसलमान जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बंद हो जाएगी। एक बड़ा सा उद्घाटन हुआ है रीवा में, रीवा वालों को बड़ी सौगात देने की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें एक विधायक के बार बार उसमें लापता रहते हैं, वो भाजपा के ही विधायक हैं, और आज उन्होंने एक मजार के संबंध में बयान दिया है। तो क्या मानते हैं आप, ये क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या चल रहा है ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही लोग अच्छा बता पाएंगे। रीवा जिले की राजनीति में भी बड़े बड़े विस्फोट लगातार हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले सांसद का एक विस्फोट चल रहा था, वर्षे से एक विधायक। अभी एक नया विस्फोट 19 विधायक जी ने कर दिया। तो ये उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि, और संगठन को सोचना होगा कि क्या चल रहा है। जनता के नज़रिए से और पत्रकारिता के नज़रिए से और विपक्ष के नज़रिए से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ तिवारी ने डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि कल वो जो मजार की घटना को लेकर उन्होंने उल्लेख किया, तो उनका टारगेट डिप्टी सीएम है। क्यों है, कैसे है, क्या वजह है, ये मुझे लगता है कि जो विधायक नए नए चुने गए हैं 9 महीने के अंदर उन्होंने अपनी जो बातें तुरंत फुरंत रखना शुरू कर दी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर 5-5 साल 10-10 साल विधायक बोलते ही नहीं हैं, और जो भी बात अपनी रखनी होती है संगठन के माध्यम से रखते हैं। लेकिन ये विधायक जी रख रहे हैं, और इसमें किसको तकलीफ़ हो रही है, नहीं हो रही है, ये जो तो मजार है वो मजार काफ़ी समय से भी वहाँ थी, और वहाँ कई नेता हमेशा ही बड़े पद पर रहे, और वहाँ रहे, किसी को आपत्ति नहीं। आज ऐसा क्या विषय हुआ कि उनको आज एक मजार? देखिए, यह बात तो सच है कि यह मजार पिछले 40-50 सालों से है। मुझे भी 40 साल वर्षों से तो मुझे देखते हो गया। सिर्फ सबसे बड़ी 2-3 प्रमुख बातें हैं। डिप्टी सीएम को तकलीफ़ नहीं है, विधायक जी को तकलीफ़ है, तो ये डिप्टी सीएम की जवाबदारी बनती है कि अपने एक विधायक की तकलीफ़ को वो दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, ये काम भाई मुखिया हैं, वो रीवा जिले के राजनीति के भी मुखिया हैं, संगठन के भी मुखिया हैं और सत्ता के भी मुखिया हैं। तो उनकी जवाबदारी बनती है कि वो अपने एक विधायक को संतुष्ट करें। कैसे करेंगे ये उनका विषय है। वो असंतुष्ट है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि कई उद्घाटन, बड़े बड़े उद्घाटन हुए, लेकिन वो कभी मंच में नहीं पहुँचे, उनका नाम भी छपा फिर भी नहीं पहुँचे, और निरंतर उनके खिलाफ बयानबाजी सांसद के द्वारा की जा रही। देखिए, मैं पहले भी कहता था, आज फिर कह रहा हूँ, जो कांग्रेस का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। उस पेड़ को, छोटे पेड़ को बड़ा करने का काम, उस घर के परिवार को बड़ा करने का काम अगर किसी ने किया था पानी डाल डाल के, तो वो कांग्रेस ने किया था। पेड़ के जो बुजुर्ग थे, जड़ें थी, वो कांग्रेस में ही रह के अपने संघर्ष भी किया, और आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नए विधायक जी हैं, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि डिप्टी सीएम, मंत्री और विधायक 20 वर्ष उसी रोड से निकले हैं, उसी रोड से उनका परिवार भी निकला, उनको आज तक उस बाबा की मजार से तकलीफ़ नहीं हुई। श्रीनिवास तिवारी जी, जिनकी जवानी, जिनका बचपना, जिनका बुढ़ापा उसी अमैया से होकर गुजरा। सुंदरलाल तिवारी जी के कॉलेज, स्कूल की जो लाइफ थी उसी अमैया से होकर निकली। सत्ता का केंद्र बिंदु भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, उन दोनों का केंद्र बिंदु अगर जब कभी रहा तो अमैया रहा। वहाँ आम जनमानस की भीड़ का जाना, वीआईपीओं का लगातार मूवमेंट, लगातार उनके घरों में या अमैया के अंदर बहुत सारे लोग जाते थे, तब वहाँ इतना बड़ा जाम नहीं लगा। अर्जुन नगर से लेके अमैया, गल्ला मंडी से लेके वहाँ आम जनमानस ने कभी इस बात की आपत्ति नहीं की हमें यहाँ से तकलीफ़ है। मैं तो राजेंद्र शुक्ला जी को एक सुझाव देना चाहूँगा कि आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आपकी
हर समय यह सोच रही है कि रीवा जिले की राजनीति हो या संस्कृत रही हो या गंगा यमुनी तहजीब के साथ हो, विपक्ष भी अपनी बात रखे और सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखे। लेकिन कहीं ना कहीं इस गंगा यमुनी सरस्वती की इस धरती पे कुछ यह बात सामने आई है, तो या तो उस रोड को कुछ ऐसा कटाव कर दें जिसमें ये नए विधायक की गाड़ी न फंसे। मंत्री जी की फंसेगी तो चल जाएगी, उनको तो तकलीफ़ है नहीं। ये नए विधायक के लिए कुछ ऐसा रोड मैप तैयार कर दें कि उनकी गाड़ी उस चौराहे पे न फंसे। एक तो ये मेरा सुझाव है मंत्री जी के लिए कि इसको तुरंत करा दें। और मंत्री जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो इस तरह का उन्माद पसंद नहीं करते हैं। अभी ईदगाह में भी पचमटा के पास कुछ ऐसी समस्या आई थी, तो अल्पसंख्यक समाज के साथियों के साथ बैठ के उस समस्या का समाधान किया था और उसकी आवाज़ तक बाहर नहीं निकली। ये तो फेसबुक मीडिया में चल रहा है। अब वो भाईचारे के माध्यम से गंगा यमुनी तहजीब संस्कृत के माध्यम से यह चीज़ें हो गई थी। तो मैं तो सिर्फ राजेंद्र शुक्ला जी से यह कहूँगा कि उनकी गाड़ी न रुके, उनकी व्यवस्था कर दिए। नहीं तो राजेंद्र शुक्ला जी से आग्रह है कि उनकी गाड़ी रोकने के लिए सिद्धार्थ तिवारी जी ने तो मोर्चा खोल लिया। अभी जो ये टिकट मिलने का कर्ज चुका रहे हैं, विधायक का पद मिलने का, चूँकि अपने पिता और अपने दादा जिनके विरासत में इनको राजनीति मिली और आज इस पद पे उनकी जो उनके खिलाफ वो कमेंट्स होते हैं उस पर ये कुछ नहीं बोल पाते, ऐसा क्यों, क्या दबाव है? देखिए, ये तो वो बता पाएंगे। जहाँ तक टिकट की बात है तो ऐसी चर्चा है उनके समर्थकों द्वारा कि यह टिकट सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा मिली है और वो कृपा पात्र अगर जब कभी रहेंगे तो सिंधिया जी के रहेंगे। तो डैमेज कंट्रोल तो आधी रात को मंत्री जी गए थे जब चुनाव हो रहा था। देखिए, जब मंत्री जी गए थे तो उनका बड़प्पन है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि राजेंद्र शुक्ला जी का बड़प्पन है। वो प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जीते और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन मजबूत हो। लेकिन आपके सारी चीज़ें सामने हैं, सांसद का बयान, अब ये बयान। भाई राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय भैयालाल शुक्ला जी ने तो कई बार उस मजार में फूल तक चढ़ाए हैं। तो ये रीवा शहर का नेचर नहीं रहा है। रीवा शहर का नेचर रहा है प्यार का, प्रेम का। सभी समाज के लोग एक साथ मिलके घुलते हैं, मिलते हैं, चलते हैं। और यहाँ पे किस तरह का माहौल पहले भी कभी नहीं हुआ। और मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का माहौल न तैयार किया जाए। और आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से भी हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ वो मोर्चा खोलने चलेगा, लेकिन उस मोर्चे पे वो सामाजिक उन्माद पैदा करें यह ठीक नहीं है। इनके लिए अलग से कोई कट बना दीजिए कि इनकी गाड़ी को वहाँ तकलीफ़ ना हो और मज़ार पे कोई छेड़छाड़ ना हो। ये मेरी विनती है, हाथ जोड़ की विनती है विकास पुरुष जी से, भारतीय जनता पार्टी के उन सब नेताओं से। ये शहर प्रेम का शहर है, इसे प्रेम के रूप में बरसाया जाए।